का मसला और है, उसका मसला और है। तो कहते हैं तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी? हजरत नूह क्या कहते हैं अपनी कौम को कि इस्तगफार करो, अल्लाह औलाद देगा, अल्लाह जो है वो माल देगा, अल्लाह ताला रिज़्क देगा, अल्लाह ताला खेत देगा, बागात देगा, बारिश बरसाएगा। हर मसले का हल तो इस्तगफार है। तो मैंने सबको इस्तगफार कहा, तो इसलिए इस्तगफार अल्लाह के साथ मामला। लोग दुख देंगे आपको, हमारे नबी से ज्यादा दुख किसको दिया है लोगों ने? जब नबी को लोग दुख दे सकते हैं तो हम कौन है? जब बेहतरीन इंसान को, सच्चे तरीन इंसान को दुख दिया जा सकता है तो हमारी क्या औकात है? हमें भी लोग दुख देंगे, अपने भी दुख देंगे, कुलीग से भी हो सकता है दुख हो, बहुत से लोग दुख देंगे। लेकिन दुख जो है ये नबियों की मीरास है, याद रखें। अगर दुख और गम बुरी बात होती तो नबियों को कभी ना हो, ये बात याद रखें। हर नबी गम से गुजरा, हर नबी गम से गुजरा, हर नबी मुश्किल से गुजरा। इससे घबराना नहीं है आपने, ये अल्लाह दर्जात बुलंद करता है आपके। हमसे बड़े गुनाह होते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो उनका कफारा यहीं पे दिलवा देता है मुख्तलिफ तरीकों से। मुश्किलात आती हैं, टेस्ट और ट्रायल्स आते हैं, बड़ा कुछ आता है, लेकिन क़यामत वाले दिन वो शख्स क्लीन स्लेट की तरह आता है। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग बिल्कुल क्लीन आएंगे, उनका अमाल नामा साफ सुथरा होगा। तो कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में बड़ी मुश्किलात फेस करना पड़ी, लेकिन सब्र किया इन्होंने अल्लाह के फजल से। और आज उस नतीजे में क़यामत वाले दिन कुछ नहीं है इनके अमाल में, यानी बुराई कुछ नहीं है, सिर्फ इनके अमाल में अच्छाई है। ये मुश्किलात का वबश्शिर साबिरीन, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों को बशारत देता है और कहता है कि सलूट तुम्हें लगेगा फरिश्तों से, और अल्लाह ताला तुम्हें सलाम पेश करता है। और कुरान में सब्र का जो लफ्ज है ये 100 बार तकरीबन आया। सब्र का लफ्ज जो है कुरान में 100 बार आया। और जन्नतियों की सबसे बड़ी खूबी सब्र है कि ये सब्र करते थे, गम पे सब्र, बुरे रवैयों पे सब्र। सब्र का मतलब है बर्दाश्त कर जाते थे, लड़ाई नहीं की, बिला वजह फड्डे नहीं किए, सब्र कर गए, पी गए, गुस्से को पी जाने वाले, ये बहुत पसंद है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद है। और आखिरी जो चीज मैं आपको देना चाहता हूं, ये हदीस जब आपको कोई मसला है ना, इसको इंशाल्लाह अपने सामने रखें। अमर बिन अल-आस एक बहुत ही जय्यद सहाबी गुजरे हैं, मिस्र के गवर्नर हैं, हजरत उमर के दौर में मिस्र के गवर्नर थे। तो अमर बिन अल-आस से एक सहाबी कहता है, जब वो गवर्नर हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जाहिर है इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, अमर बिन अल-आस जब गवर्नर बने हजरत उमर के दौर में, तो अमर बिन अल-आस से एक सहाबी ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रूमी क़यामत के नजदीक गलबा पा जाएंगे। और आज ऐसे रूमी से मुराद ये क्रिश्चियन है, तो आज आप देखें यूरोपियंस काफी गलबा पा गए। तो अमर बिन अल-आस मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि मुझे समझ है क्यों पा जाएंगे। वो बड़ा हैरान हुए, कहते क्यों? कहते मैंने इन पे हुकूमत की है, मैं आपको इनकी 5 बातें बताता हूँ, मैं आपको इनकी 5 खसूसियात बताता हूँ जिसकी वजह से गलबा पा जाएंगे। ये उनका व्यू है अमर बिन अल-आस का कि दैट्स वाई ये लोग गलबा पा जाएंगे क़यामत वाले दिन। उन्होंने कहा क्या इनमें 5 खसूसियात है, आपने हुकूमत की है इन पे। पहली खसूसियत, देयर एबिलिटी टू कोप वेल विद ट्रिबुलेशन। क्या मतलब है? सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब इन पे कोई मुश्किल आती है ना, एकदम घबराते हैं, लेकिन मुहासबा कर लेते हैं मुश्किल आई क्यों, कोसते नहीं रहते किस्मत को, हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, मेरी किस्मत बर्बाद होगी। नहीं, मुश्किल आई घबराए, उसके बाद बैठे सोचा आई क्यों थी, हमारी वजह से आई थी, कहीं मेरा रवैया तो गलत नहीं है, कहीं मेरे से कोई खता तो नहीं हुई। कहीं सबसे पहले किसके बारे में सोचना है? अपने बारे में, कि यार मेरी क्या गलती थी, मेरी, ये सबसे पहले उंगली इधर होनी चाहिए, उसके बाद उंगली वहां होनी चाहिए। अच्छा हालात में तो नहीं कोई मसला, मेरी स्ट्रेटेजी तो कोई गलत नहीं थी, कहीं किसी को मैंने गलत दोस्त तो नहीं बना लिया, कहीं मैंने जिंदगी में कोई गलत राजदान तो नहीं बना लिया, वगैरह वगैरह। सबसे पहले उंगली अपनी तरफ, उसके बाद सोचना है बाएं। तो सबसे पहली क्वालिटी कि जब मुश्किल मुसीबत आती तो सोचते हैं कि यार ये आई क्यों। देयर एबिलिटी टू रिकवर क्विकली आफ्टर अ डिजास्टर। और जब ठोकर पड़ती है तो रिकवरी जल्दी है, रिकवर हो जाते हैं, रिकवरी जल्दी है। यानी मैं आपको मिसाल देता हूं, इंटरव्यू में कोई फेल हो गया, मिसाल है, नहीं हुआ उसका टेस्ट पास। अब क्यों नहीं हुआ? अगर तो रोने लग जाएगा तो रोने से तो टेस्ट पास नहीं होगा। सोचे क्यों नहीं हुआ, मेरे वेट में कमी थी, क्या मसला क्या था, या इंस्ट्रक्टर से कोई कमी कुताही हुई, क्या हुआ है, ये पहली बात। दूसरी बात, रिकवर करें, फिर दें, रिकवरी मारे ना, सिर्फ हाथ में हाथ धरे तो नहीं बैठे रहना। तीसरी बात, देयर एबिलिटी टू अटैक अगेन आफ्टर रिट्रीट। जब मैदान जंग से भाग जाते हैं, खड़े नहीं रहते बेवकूफों की तरह, भाग जाते हैं, जब मार्के में देखें नुकसान हो रहा है भाग जाते हैं,
ये भी अक्लमंदी है, यकीन करें। इसमें कोई वो नहीं है कि बंदा डरपोक हो गया। जब नजर आ रहा है कि वेपन्स की ज्यादा जरूरत है ये वो, तो सलाहुद्दीन अयूबी ने भी यही किया था। पता है आपको, सलाहुद्दीन अयूबी लड़ने चले गए तो क्रिश्चियन किंग आया, उसने कहा जी कि अभी पलट जाओ नहीं तो सब मारे जाएंगे। सलाहुद्दीन अयूबी ने सोचा, इर्द गिर्द जायजा लिया, कहते ठीक है। वो मुसलमान सोल्जर हैरान कि हमारा बादशाह कैसे पलट गया है, इतना तकवीयत वाला बादशाह। तो एक शख्स लड़ने आ गया, कहता कि ये क्या आपने पलटा लिया सबको, हम जेरूसलम फतह करने गए थे। तो खुदा ऐसे लोगों को जो है वो विक्ट्री नहीं देता। उसने बड़ी सख्त बात कर दी। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि ना वहां पानी था, ना वहां पे कोई साजगार मैदान था लड़ने के लिए, मैंने जायजा लेके मैं पलटा हूं। ऐसी बात नहीं है कि हम डरपोक हैं या डर के पलटे हैं, जायजा लिया अभी मैंने, अभी नहीं है हमला करना, साजगार नहीं है। तो मुसलमान अक्लमंद भी होता है। तो यही बात अमर विलास ने की कि ये भाग जाते हैं लेकिन दोबारा अटैक करते हैं, ये नहीं कि बस भाग गए, लड़ने दोबारा आएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। ये उन्होंने उसकी, उस टाइम के जो रूमी थे उनकी एक खसूसियत बयान की। आखिरी दो, देर वेलफेयर वर्ड, कहा कि ये लोग खैर के बड़े काम करते हैं, वेलफेयर बहुत, चैरिटी बहुत देते हैं, चैरिटी सदका खैरात के बड़े काम करते हैं। ये इनकी क्वालिटी बयान। देखें, जिस कौम में जो क्वालिटियां बयान करनी चाहिए, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। इस्लाम नहीं पहुंचा उन तक अलग बात है, लेकिन अल्लाह के बंदे। तो देयर वेलफेयर वर्क, लास्ट देयर एबिलिटी टू रेजिस्ट इनजस्टिस। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि ना इंसाफी ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज भी